अस्सलाम अलैकुम। ये है फ़लस्तीन, वो मुक़द्दस सरज़मीन जहां 636 ईस्वी में हज़रत उमर ने तारीख़ का रुख मोड़ा, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ और मस्जिद अक़सा की अज़मत बहाल हुई। इस तारीख़ी सफ़र की झलक देखने के लिए वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिए। मेरा नाम हमज़ा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस्लामी तारीख के रोशन पहलुओं से रोशनास हों। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा का खत हजरत अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हा के नाम अलामा वाकदी लिखते हैं। आमिर बिन तफील हजरत खालिद का खत लेकर हजरत अबू अबीदा बिन जराह की खिदमत में पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम और खलीफा मुस्लिमीन के अहकाम को सुना और इनकी इताअत करना हमारे लिए लाजिम है। ये हुक्मनामा मेरे सर आंखों पर, मुझे ये फरमान मुबारक दिल से कबूल है। फिर आपने तमाम मुसलमानों को अपनी माजूली और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा को सपा सालार आजम मुकर्रर होने की इतला दी। आपने शरहबील बिन हसना की क़यादत में 4000 सवारों को बसरा रवाना कर दिया था। बसरा का हाकिम इस वक्त रोमास नामी शख्स था, जो जाती तौर पर बादशाह और रूमियों के नजदीक एक नहायत बुलंद मकाम और मर्तबा का आदमी समझा जाता था। ये हाकिम और जर्नील बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, कुतुब साबिका और तारीख आलम का आलम था। वो बस्त फील इल्म वल जसद का मुज़हर और मुस्ताक था, यानी इल्मी और बदनी दोनों एतबार से बुलंद और वसी व अरीज शख्सियत का मालिक था। शाम के दौर दराज शहरों से अहल रूम इसके पहलवानी बख्शा को देखने और हुकमत व दानाई की बातें और बंद व नसाएह को सुनने की गर्ज से इसके यहाँ आया करते थे। बसरा इस जमाना में 12,000 नफूस की आबादी पर मुश्तमिल था और इस वक्त यहाँ बड़ी चहल पहल थी। अहल अरब हिजाज और यमन से यहाँ तजारत के लिए आते जाते थे। एक खास वक्त और मौसम में रोमास के लिए एक आहनी कर्सी लाकर रख दी जाती, जिस पर वो बैठता और लोग इसके जिस्म को देखते और इसके इल्म से इस्तिफादा करते। जिस वक्त हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हा ने बसरा पर फौज कशी की, वही मौसम था। मखलूक खुदा रोमास के पास जमा थी कि अचानक हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हा के लश्कर की आमद ने बसरा में एक हलचल और शोर बर्पा कर दिया। रोमास जल्दी से घोड़े पर सवार हुआ, कौम को जोरदार मनादी और ऐलान के जरिए बुलाया, ऐ लोगो, बातें करना छोड़ो, पहले मैं मुसलमानों की फौज को देखा हूं, उनसे मुज़ाकरात करके उनका मदा और मतलब मालूम कर लूं कि वो क्यों आए हैं। ये कहकर रोमास हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हा के लश्कर के पास पहुंचा और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ कौम अरब, मैं बसरा का हाकिम रोमास हूं और तुम्हारे सपा सालार से मिलना चाहता हूं। हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु को फौरन इत्ला दी गई। आप जब तशरीफ लाए तो रोमास ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए पहला सवाल किया, जो तारुफ की नौयत का था, आप कौन लोग हैं? हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हा ने पुरसकून अंदाज में फरमाया, हम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही हैं, जो दुनिया को अदल और अमन की रोशनी से मनव्वर करने आए हैं। मुतरजम कहता है, गोया रोमास की शख्सियत इस शेर का मजहर थी। पीछे से अब कोहे गिरां मालूम होता था और अब खोला तो दरियाए रवा मालूम होता था। हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम इस नबी के असहाब हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मबाऊस होने की खबर और पेशीन गोई पहली आसमानी किताबों तौरात और इंजील में मौजूद है। रोमास ने हैरत से कहा, इन्होंने क्या काम किया? आपने जवाब दिया, अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज फरमाकर उन्हें अपने पास बुला लिया है और उनके लिए अपने पास की खास नेमत को पसंद फरमाया है। वो अब इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। रोमास ने पूछा, तो उनकी जगह पर कौन मुकाब ने फरमाया,
उनके बाद खिलाफत की जिम्मेदारी अब्दुल्ला अतीक बिन अबी कहाफा यानी हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा को मिली है। ये सुनकर रोमास ने कहा, मुझे अपने सच्चे दीन की कसम, मैं खूब जानता हूं कि तुम बला शबा हक पर हो, और ये भी जानता हूं कि तुम लोग पूरे शाम और इराक के मालिक बन जाओगे। लेकिन हम तुम पर मेहरबानी करते हुए खैर खाही से ये मशूरा देते हैं, तुम्हारी फौज नहायत मुख्तसर और कलील है, जबकि हमारी जमईयत बहुत भारी है। बेहतर यही है कि तुम अपने मुल्क वापस लूट जाओ। हम तुमसे किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर इसने मजीद कहा, अरब बरादरा, अबू बकर ही मेरे दोस्त और रफीक हैं। अगर वो यहां होते तो मुझसे जंग ना करते। हजरत शरहबील रजी अल्लाह अन्हु ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, दीन के मामले में अगर खुद हमारे नबी के बेटे या भतीजे भी काफिर हों तो उनके लिए कोई रायत नहीं। वो भी इस वक्त तक हमारे बराबर नहीं हो सकते जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाएं, क्योंकि ये हमारा जाती इख्तियार नहीं है। हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और हमें अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ जहाद करने का हुक्म दिया गया है। अब तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि तुम दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, या अगर ये कबूल नहीं तो जमी बनकर रहो और इस्लामी हुकूमत को जिजिया अदा करो, और अगर ये दोनों बातें मंजूर नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर रोमास थोड़ी देर खामोश रहा। फिर इसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अपने दीन और अकीदे के हक की कसम, अगर मामला मेरे इख्तियार और हाथ में होता तो मैं तुमसे कभी भी जंग के लिए तैयार ना होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम हक पर हो। मगर ये रोमी कौम मुजतमा है। मैं चाहूंगा कि वापस लौटकर उनको समझा कर देखूं और मालूम कर सकूं कि उनकी क्या राय है। हजरत शरहबील रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बहुत अच्छी बात है, जाइए जल्दी कीजिए, क्योंकि हम आपसे जो एक बार कह चुके हैं अपने इस मौकफ पर कायम हैं। जब तक इन 3 अमूर में से किसी एक पर फैसला नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। अपनी कौम से जाकर कह दीजिए कि वो या तो दीन इस्लाम को कबूल करे या फिर जजिया दे। अगर ये दोनों बातें मंजूर नहीं तो फिर जंग होगी और बस। रोमास अपनी कौम के पास लौटा और उनको जमा करके कहा, ए हामिलीन दीन नसरानी और ए अबना अम्मा महमूद, ये तुम्हें कभी फरामोश नहीं करना चाहिए कि अरबों का तुम्हारे ममालिक में आना, तुम्हारे अमवाल को बर्बाद करना, तुम्हारे सरदारों और बहादुरों को कत्ल करना, ये सब तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। क्या तुम ये नहीं देखते कि वो वक्त आ चुका है, वो जमाना अब आन पहुंचा है। तुम्हारे पास ना रो जैसा लश्कर है और ना खुद तुम रो जैसे बहादुर हो। फिलिस्तीन के मैदान में अहले अरब के एक मुख्तसर से दस्ते ने हमारे तमाम बहादुरों को हलाक कर दिया, और जो बच गए वो शिकस्त खोर्दा होकर भागने पर मजबूर हो गए। अब तो ये खबर भी मिली है कि मुसलमानों का एक सपा सालार जिसका नाम खालिद बिन वलीद है, अनकरीब हम पर इराक की जानिब से चढ़ाई करने वाला है। वो अरका, तदमर और हौरान फतह कर चुका है और जल्द ही बसरा पहुंचने वाला है। मेरे नजदीक बेहतर यही है कि हम अहले अरब को जजिया देने का मामला तय कर लें और अपनी हिफाजत उनके सुपुर्द कर दें, वरना ये जंग की बिला हम सबको तबाह कर देगी। कौम ने जब रोमास की जबान से ये बातें सुनी तो सीख पा हो गई। वो गुस्से से भरे और इसके कत्ल का इरादा कर लिया, लेकिन इसने हालात की नजाकत को भांप देखते हुए ये कहना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हारी मजहबी हमियत और गैरत को देखना चाहता था, और नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ इन अरब जंगजुओं के मुकाबले के लिए सबसे आगे हूंगा। मैं उनसे लड़ने वाला सबसे पहला शख्स हूंगा। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।